सबसे मिलने जुलने के बाद रात के 12 बजे चुपचाप विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने गए। पगचाप सुनते ही धृतराष्ट्र पहचान गए, अरे आओ आओ विदुर, मध्य रात्रि में हमसे मिलने कैसे आए? विदुर जी ने कहा, धन्य है, आपने मेरी पगचाप सुन के ही पहचान लिया कि मैं विदुर हूं, परंतु काल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, उसकी पगचाप तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही। पहले तो ये बताओ, यहां पर महलों में पांडव तुम्हारा आदर सम्मान ठीक से करते हैं कि नहीं? कोई परेशानी तो नहीं है? क्योंकि 100 पुत्रों को खो चुके हो, तो अब तुम्हारा ध्यान रखने वाला कौन है? धृतराष्ट्र बोले, विदुर सच बताऊं, इतनी सेवा तो मेरा पुत्र दुर्योधन भी कभी नहीं कर सकता था जितना आज पांडव कर रहे हैं। सवेरे जगते ही 5 भाई पहले मुझे प्रणाम करने आते हैं, तब कहीं जाते हैं। भोजन बने तो सबसे पहले मुझे पवाते हैं, तब घर में कोई दूसरा खाता है। सुबह से शाम तक हर बात में मेरे से सलाह लेते हैं, बहुत आदर करते हैं। विदुर जी से रहा नहीं गया, थोड़ी बहुत लाज सर में महाराज की बेच खाई। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, जिन पांडवों के मृत्यु के कितने षड्यंत्र तुमने रचाए, आज उन्हीं के टुकड़ों पर उनके महलों में कुत्ते की तरह पड़े हो। ये जीवन है तुम्हारा? गला काटने से ही मारना नहीं होता, अपमान का भी अनेक स्वरूप होते हैं। पांडव जितना सम्मान तुम्हें दे रहे हैं, ये तुम्हारा घोर अपमान ही है कि तुमने तो देखो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी हम देखो तुम्हारा कितना सम्मान कर रहे हैं। ये क्या बेइज्जती नहीं है? पुराने जमाने में जब जमींदारी थी, तो एक जमींदार जा रहा था, बहुत दूर की यात्रा थी, सूर्यास्त हो गया तो सोचा अब आगे जाना ठीक नहीं है, तो वहां के जो जमींदार थे उनके यहां चले गए। भले ही परिचय नहीं था, पर हम भी भाई अपने क्षेत्र के जमींदार हैं, आप भी हो तो एक संबंध तो है ही है। उसने कहा, न जाने कौन कहाँ का कैसा, मैं तो इसको जानता नहीं। तो जहां घोड़े बांधे जाते हैं उस घुड़सार में उसकी खटिया डाल दी, बोले यहां आराम करो। अब क्या करें, रुकना तो था ही, रुक गए। सुबह की वासी रोटी खाने को दे दी, खा लिया। सुबेरा उठते ही चल दिए, तो जाते जाते कहा, बहुत धन्यवाद, आपने हमें विश्राम दिया, आश्रय दिया, कभी मौका मिले तो हमारे यहां भी हमें सेवा का अवसर दीजिए, कभी पधारिए। और यूं कह के चले गए। कुछ दिनों बाद उस जमींदार को भी जाने की जरूरत पड़ी, तो ध्यान आ गया, अरे वो फलाना वो आया था, अपने को जमींदार बता रहा था, और उसने कहा था कि मौका मिले तो कभी हमको भी सेवा का अवसर मिला देना। तो चलो, दिन तो डूब ही रहा है, आज उसी के यहां आराम करते हैं। तो वो उसके यहां आराम करने आया। जैसे ही उसने देखा कि वो आ रहे हैं जिनके हम रुके थे रात में घुड़सार में, उसने तमाम दास दासियों के द्वारा उसकी जोरदार अगवानी करवाई, फूलों से स्वागत किया, बढ़िया फूलों के हार पहनाए अगवानी में, और बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। अब उसको बड़ा शर्मा संकोच लगे, भाई मैंने तो इसको घुड़सार में लिटा करके बासी रोटी खिलाई थी, ये तो बड़ा जोरदार स्वागत कर रहा है भाई हमारा, बहुत भला आदमी है। फिर उसने बहु व्यंजन बनवाए, चकाचक 56 भोग का भोजन पवाया, और केसरिया बढ़िया दूध सोते समय पत्नी से कहा, जाओ उसको पिलाओ। स्वयं उसकी पत्नी उसको दूध पिलाने गई और कहा, स्वामी की आज्ञा है कि जब तक वो सो ना जाए तब तक हम आपके चरण दबाएं, इसलिए मुझे सेवा का अवसर दीजिए। बढ़िया पलंग पर लेटे और पत्नी चरण दबा रही। अब उसको बड़ी ग्लानि हो गया, अरे राम राम, इतना भला आदमी, कितना इसने मेरा सम्मान किया और भोजन पवाया और पत्नी को चरण दबाने के लिए भेज दिया। उसके मन में इतनी ग्लानि हुई कि रात के 12 बजते बजते सोते सोते हार्ट अटैक हो गया, बेचारा रात में ही मर गया। पत्नी ने आके बताया, अरे स्वामी गजब हो गया, क्या हुआ? बोले वो तो पधार गए। कब? बोले रात के 12 बजे। तो जमींदार बोला, बहुत बेशरम निकला भाई। बेशरम क्यों? अरे उसे तो स्वागत करते समय ही मर जाना चाहिए था, इतना मोटा बेशरम मिला बना कि रात के 12 बजे तक जिंदा रहा। उसको तो लज्जा के मारे वहीं प्राण त्याग देने चाहिए कि जिसने मेरा इतना तिरस्कार किया, अनादर किया, घुड़सार में सुलाया, बासी रोटी खिलाया और ठीक से मीठी बाणी से बोल भी नहीं सका,
और इतना सम्मान पाकर के इतनी देर तक सम्मान झेलता गया। तो मारना गला काटने से नहीं होता, यह भी एक विचित्र मार होती है। विदुर जी कहते हैं कि आपने कुचक्र के द्वारा कभी लाक्षा भवन में जलाने की योजना बनाई, कभी जहर पिला के मारने की कोशिश करी, पांडवों को मारने के कितने कितने आपने षड्यंत्र रचाए, और आज उन्हीं पांडवों के महलों में, उन्हीं के घर में, उन्हीं के दिए टुकड़ों पर पड़े हुए हो। सुबेरे वो तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें इतना आदर देते हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती, ग्लानि नहीं होती अपने आप से? ये जीवन है तुम्हारा, गृहपालवत, बिल्कुल कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। इतना तिरस्कार किया विदुर जी ने। धृतराष्ट्र दुखी होकर बोले, विदुर तुम ठीक कहते हो, पर मैं बुढ़ा, उस पर भी अंधा, कहां जाऊं? विदुर जी बोले, देखो अपमानित हुआ जीवन से सम्मान पूर्वक कुछ पल जीना भी श्रेयस्कर होता है। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ निकलो, क्योंकि पांडव तुम्हें जाने नहीं देंगे, वो तुम्हारा बहुत आदर करते हैं, पर तुम उस आदर के योग्य नहीं हो। तुम्हें यहां पड़े रह करके, उनके टुकड़े खा करके उनका सम्मान पाना तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। इसलिए सम्मान पूर्वक कम से कम मृत्यु का तो वर्ण कर लो, चलो मेरे साथ। मध्य रात्रि में धृतराष्ट्र गांधारी दोनों को निकाल करके विदुर जी जंगल में चले गए। नियमानुसार पांडव प्रणाम करने प्रातः काल पहुंचे, ताऊ जी गायब। बहुत खोजबीन की है पर कोई पता नहीं, दूर दूर तक कोई पता नहीं। अब युधिष्ठिर जी दुखी होने लगे, निश्चित रूप से हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध बना है, इसके कारण ताऊ जी बिना बताए चुपचाप भाग गए। सबसे पूछने, सच बताओ तुमने किसी ने अपमान तो नहीं किया उनका? भीमसेन तुम कुछ भी बोल देते हो, भोजन परोसते समय तुमने कोई अपशब्द तो नहीं कहा उनसे? उनके आत्मसम्मान को हो सकता है चोट पहुंची हो। थाली परोसने वाला या थाली पटक करके ही रख दे, लो पालो, ये भी तो कितना बड़ा तिरस्कार होता है। तो भीमसेन, निश्चित तुमने कुछ किया होगा। भीमसेन बोले, नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बिना कारण के कैसे भाग गए? तब नारद आदि ऋषि प्रकट होके पधारे और बोले, चिंता न कीजिए महाराज, आप लोगों में किसी से भी कोई अपराध नहीं बना है। वो विदुर जैसे संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, उनका अंतिम चरण सुधर जाएगा, मृत्यु मंगलमयी हो जाएगी। इसलिए अब उनको खोजने का प्रयास न करो। तब पांडवों को शांति मिली।